चुनाव आयोग किससे पूछी इतना बड़ा फैसला दिया? आखिर क्या मोदी जी की दामाद लगती है चुनाव आयोग? नहीं ना। हमारे दादा परदादा के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कहां से लाएंगे? मोदी जी को कहिए अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र पेश करे पहले वो। खुद तो 17 लाख के सूट पहन के विदेश मतलब भारत में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री ज्यादा है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप उनसे सवाल करने का हिम्मत तो नहीं करते, हमारे पास आ जाते हैं सवाल। बिहार की जनता और बिहार में तेजस्वी यादव जीतते नजर आ रहे थे। भाजपा के पास कोई तरीका नहीं था हराने का, सोचा वोट बंदी कर देते। कैसे? तो जो वोट देता था उनका वोटर लिस्ट नाम काट देते। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाली है, जिसमें कि भाजपा आयोग यानी कि चुनाव आयोग चुनाव में आधार कार्ड को अनवैलिड घोषित कर दिया है। इतने में इस दीदी ने बीजेपी सहित चुनाव आयोग की जबरदस्त धुलाई करने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी को कहिए जिस वोटर लिस्ट के दम पे वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो पहले कभी अपना छोड़े, पहले प्रधानमंत्री अपना कुर्सी छोड़े, फिर हम लोग नया वोटर लिस्ट को रीअपडेट कराएंगे और फिर मोदी जी को वोट देंगे। देखते हैं जीतते हैं कि नहीं। अभी पता चल जाएगा। हाँ, तो करे क्या ये बिहार की जनता के लिए एक सही के लिए है। तो हमें देश की जनता के लिए भी यही फैसला चाहिए। 2024 का चुनाव रद्द कराया जाए, फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव कराया जाए, फिर से लोकसभा का चुनाव कराया जाए। मोदी जी की बाप की गति है क्या? कि आप हमारे वोटर लिस्ट के दम पे प्रधानमंत्री बन जाए और जब बात बिहार को बदलाव करने की हो तो आप वोटर लिस्ट के साथ वोट बंदी कर दो। मतलब ये तो तमाशा हो गया, कभी नोटबंदी, कभी वोट बंदी, तो कभी मंदिर बंदी, कभी तो हिंदुज़ में बंदी। इसी नाम पे सिर्फ वोट लेते रहिएगा। तो यही लग रहा है कि बिहार में बाहर से लोग आकर वोट देते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं ये काम। अच्छा, बिहार में जब बिना डोमिसाइल लागू किए हुए दूसरे देशों के दूसरे राज्य के लोगों को आप यहाँ पे रोजगार देते थे, तब तो बड़ा दिक्कत होता था। और देश में जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो क्या बाहर से आए हुए लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट नहीं डाला था? तो मोदी जी तो गरीबों के साथ कहते हैं। अभी पता चल जाएगा। किसने बोला मोदी जी गरीबों के साथ है? अगर मोदी जी गरीबों के साथ होते तो हमारे देश की गरीबी स्तर इतनी ऊपर होती क्या? साक्षरता दर कितनी कम है? कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं कि मैट्रिक का जो हम लोग का 3% ही था दर, तो मतलब पूरी की पूरी बिहार की जनता मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगी? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तो पढ़ता भी नहीं। मोदी जी के राज में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाओ, गरीबी के बाद बोले गरीबी दर तो घट रही है। आपको कहाँ गरीबी दर घटी हुई लग रही है? ये भैया हवाई चप्पल में बैठे हैं, वो बोले थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में गया। हवाई जहाज कहाँ का निकम्मी सरकार है। खुद तो 17 लाख के सूट पहन के विदेश मतलब भारत में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री ज्यादा है। तो आप उनसे सवाल करने का हिम्मत तो नहीं करते, हमारे पास आ जाते हैं सवाल करने। क्यों? क्योंकि हम लोग मोदी जी से सवाल कर लेते हैं तो आप लोग हम लोगों को दलाल कह देते हैं। अब चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं करें हम? चुनाव आयोग किससे पूछिए इतना बड़ा फैसला दिया? आखिर क्या मोदी जी की दामाद लगती है चुनाव आयोग? नहीं ना। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। चुनाव आयोग को एक बार ये फैसला सुनाने से पहले बिहार की जनता से परमिशन लेनी चाहिए थी ना, या विपक्षी दल से बात करते ना, या सारी पार्टियों को बैठा करके मीटिंग करती ना, लेकिन नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट अपना फैसला दिया। कागज दिखाने में क्या दिक्कत? दिखा दीजिए 2003 का कागज दिखाने का। 2003 का कागज दिखाना, जिसके पास 2003 के पहले के वोटर है वो, उनके पास कहाँ से कागज आएगी? जरूरी है हर किसी के पास जाति प्रमाण पत्र और हर किसी के पास वोटर लिस्ट? आप बहुत से लोगों के पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। हमारे दादाजी के पास जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएंगे? क्या होगा? या अमित शाह को पता है उनकी बाप की डेट ऑफ बर्थ क्या है? या चुनाव आयोग को पता है कि उनके दादा परदादा का डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ? तो वो करेंगे जमा हम लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। चुनाव आयोग को बोलिए जो फैसला सुना ही है ना, वो अपने परदादा का जन्म तिथि हम लोग को सौंप दे। नीतीश तो मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि लालू और तेजस्वी सिर्फ गरीबों को भड़का कर सड़कों पर ला रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता और बिहार में तेजस्वी यादव जीतते नजर आ रहे थे। भाजपा के पास कोई तरीका नहीं था हराने का, सोचा वोट बंदी कर देते। कैसे? तो जो वोट देता था उनका वोटर लिस्ट नाम काट देते। कि बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पहले कहा जाता था सिर्फ आधार कार्ड बनवा लो, वो काफी है। हमने आधार कार्ड बना लिया, फिर आपने बोला पैन कार्ड बना लो, वो भी काफी है। आपने बोला राशन कार्ड बना लो, मैंने वो भी बना लिया। आपने बोला लाल कार्ड बना लो, मैंने लाल कार्ड भी बना लिया। आपने बोला मैट्रिक कर लो, मैंने मैट्रिक की भी सर्टिफिकेट दे दी। अब ये कौन सा बात है कि आधार कार्ड वैल्यूएशन नहीं है? तो फिर काहे लाइन में खड़ा करवा के घर घर आधार कार्ड बनवाए थे? मोदी जी का ही ना बयान था कि दुनिया में अब किसी पेपर का जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड काफी है। अब आधार कार्ड का वैल्यू कैसे खत्म होगी? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तो ये भी इसमें भी साथ दे दिया। आधार कार्ड में आप लोगों ने साथ दिया था कि नहीं लाइन में लगकर? इसमें भी साथ दीजिए। देंगे चुनाव। अगर उनको इतना ही दिल मिला थी, हम बहुत साथ देते मोदी जी का। लेकिन तब जब लोकसभा में ये फैसला आता, तब चुनाव आयोग अगर लोकसभा में ये फैसला लेती, हम मोदी जी के साथ खड़े होते। कि ना, मोदी जी इतना दिल मिला गया एक छोटे से लड़के से कि उनकी चुनाव आयोग को खरीदना पड़ रहा है उनको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा। अरे मोदी जी कहाँ थे? वो तो कहते परिवार की पार्टी है, लालू के बाद तेजस्वी। बात कर रहे हैं। अमित शाह का बेटा कौन है? अमित शाह का बेटा को क्रिकेट खेलने आता है या बहुत बड़ा बीपीएससी का स्टूडेंट है? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या है अमित शाह का बेटा? परिवारवाद हम लोग नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद सिर्फ बीजेपी कर रही है। आप ढूंढ के देखिए किसका दामाद कहाँ है, किसका बेटी कहाँ है, किसका बेटा कहाँ है। ये तो है ही नहीं परिवारवाद। परिवारवाद के ढोल पीट करके फिर से बिहार में जीतेगा। नंगा करके लहरा रहा। जनता सड़कों पे, क्या लगता है ये वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या अगर हम लोग मतलब पूरी की पूरी गठबंधन के साथ या तेजस्वी यादव के साथ या राहुल गांधी के साथ नहीं होते तो सड़कों पे इतनी जनता आपको दिखती क्या?
मतलब मोदी जी भी बिहार आए थे, इतनी जनता थी मोदी जी की रैली में? सच बताइएगा, नहीं थी ना। जब मोदी जी की रैली में लोग, बिहार में ना तो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, ना ही बिहार में मंदिर मस्जिद चलेगा। बिहार में चलेगा तो सिर्फ इस बार नौकरी और रोजगार और स्टूडेंटों की और युवाओं की जरूरतें पूरी करनी है। नीतीश मतलब रोजगार, कहा तो जा रहा, हर जगह पोस्टर यही लग रहा है। कहाँ पे? अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान में नीति पत्र बांटे गए, उनको बांटे गए जिनको परेड करने नहीं आता है, जिनको सैल्यूट करने नहीं आता है, उनको मतलब नियुक्ति पत्र दिए गए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है, हमें कुछ लोगों को जल्दी जल्दी नौकरी बांट के हटा दो। आप लोगों ने 20 साल से चुना है नीतीश कुमार को। भाई बिहार के कुछ मूर्ख महिलाएं हैं जो समझती है शराब बंद है, उन्होंने ही बिहार में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन शराब बंद नहीं है, पहले तो दूर जाके खरीदना पड़ता था, अब घर बैठे बैठे आता है। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।